चाहिए? चुनाव का वक्त है तो वो तो कहते हैं क्या कि लोग जाएगा कहाँ, देगा ही राजद को वोट, हम खड़ा हो जाएंगे राजद का, लोग राजद का बंधुआ मजदूर है, देगा लोग वोट उनको। तो यहाँ नया चेहरा आएगा तब बीजेपी निकलेगा। कौन नया चेहरा है, मतलब कोई ऐसा चेहरा है बीजेपी के पास आपको लगता है जो जी ओम कुमार सिंह जी जैसा चेहरा है। हम यार यहाँ पर इस विधानसभा में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं, परिवारवादी व्यवस्थी के लिए कोई जगह नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, रोहनी आचार लड़ जाए या लालू यादव लड़ जाए, उससे कोई दिक्कत फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी प्रत्याशी को देगी तब तो भगवान ही मालिक है। बीजेपी के पास बिहार किसका, ये जानने के लिए बिहार तक की चुनावी रथ बिहार के अलग अलग शहरों में, अलग अलग विधानसभा में जाकर जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार बिहार किसके खाते में जा रहा है, एनडीए या महागठबंधन। इस वक्त हम सोनपुर में हैं। सोनपुर पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पे बसा है। सोनपुर विधानसभा भी है जो कि सारण जिले में आता है, और इस वक्त हम सोनपुर बाजार में हैं। सोनपुर इस बार चर्चा का केंद्र इसलिए भी है कि ऐसी चर्चा है कि तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य भी यहीं से चुनाव लड़ना चाहती है। सोनपुर आरजेडी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अब हम जब सोनपुर बाजार में पहुंचे हैं तो हम यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे, जो बाजार के लोग हैं, सोनपुर विधानसभा के लोग हैं। इन लोगों से हम समझेंगे कि इस बार बीजेपी या आरजेडी, इस बार किसका माहौल है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रंजीत कुमार है। अभी सोनपुर प्रखंड के दुधैला पंचायत के 7 नंबर वार्ड सदस्य हूँ वर्तमान में। अच्छा, ये बताइए कि इस बार सोनपुर विधानसभा में किसका माहौल है, आरजेडी या बीजेपी? क्योंकि यहाँ से तो आरजेडी लगातार जीतती है। अब की बार हमको बीजेपी ही फुल सपोर्टर के साथ निकले, अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। क्यों बीजेपी क्यों और आरजेडी क्यों नहीं? 15 साल से तो जीत रही है आरजेडी। 15 साल से इनका नेता जातिवाद ही करते हैं। अच्छा ना, कैंडिडेट में कोई गलती नहीं होता है, इनका जाति ऐसा है कि माने कि नेता कोई कहीं रहे, इनका जाति का लोग है कि बुझाता है कि लाठी में क्या कहते हैं, लुकारी बांध के भाजना शुरू करता है। जी, जिससे दिक्कत होती है। जी, इससे हम लोग को माने हम लोग नोनिया जाति से आते हैं। जी, तो ये बताइए कि आपने कह तो दिया ये बात, लेकिन आरजेडी को हराना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि वो तो आरजेडी का गढ़ है। कैसे हराएंगे यहाँ पर आरजेडी को बीजेपी? देखिए आरजेडी को हरना है हर साल में, माने कि 10 साल से हम लोग तो आरजेडी को देख ही रहे हैं। उनका नेता न किसी गांव गली मोहल्ला में जाता बीजेपी से कौन? बीना सिंह लड़ते हैं ना चुनाव। जी, तो हार जाते हैं, कई बार हार चुके हैं यहाँ से चुनाव। देखिए तो यहाँ नया चेहरा आएगा तब बीजेपी निकलेगा। कौन नया चेहरा, मतलब कोई ऐसा चेहरा है बीजेपी के पास आपको लगता है जो हरा? जी ओम कुमार सिंह जी जैसा चेहरा है, हमारे जुझारू नेता है, हमारे क्या कहते हैं, गरीबी से हरा देंगे आरजेडी को? एक नंबर हराएंगे। अगर सामने से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने आई तो? उससे कोई दिक्कत नहीं है, रोहनी आचार लड़ जाए या लालू यादव लड़ जाए, उससे कोई दिक्कत फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, इस बार बीजेपी के खाते में जाएगी? एकदम बीजेपी, ओम कुमार सिंह जिंदाबाद। चलिए, यहाँ पर क्या नाम है आपका? लाल बाबू चौधरी। लाल बाबू क्या चौधरी। लग रहा है इस बार, मतलब सोनपुर में क्या माहौल है, आरजेडी की बीजेपी? आरजेडी भी निकलेगी, ऐसा बात नहीं। हम लोग आरजेडी सपोर्टर हैं। आरजेडी सपोर्टर? आरजेडी सपोर्टर का है? हम लोग शुरू से खानदानी चले आए हैं, तो भैया क्यों, मतलब ऐसा क्यों? कुछ तो होगा ना बात। हाँ, वो हम लोग के गरीबी मसीहा समझते हैं, तो हम लोग देवे ना करेंगे उनको। आप लोग देंगे उनको? हाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, एकदम बनेंगे। अच्छा, ये बताइए कि रोहिणी आचार्य के यहाँ से चुनाव लड़ने की न तब उनको नहीं तो गलत हो जाएगा। तब यहाँ से हाँ यार रामनुजो राय के टिकट मिलना चाहिए। हाँ हाँ, रोहिणी आचार्य क्यों नहीं? आप लालू परिवार को मानते हो? उनका परिवार कोई खड़ा होगा नहीं जीतेगा, ये तो श्योर है। ऐसा क्यों? रामनुजो राय ठीक है, बढ़िया है, हम लोग का नजदीकी नेता है, बतिया लेते हैं। यहाँ का लोकल जाते आते हैं, यहाँ का लोकल नेता चाहिए। जौन काम रोहनी आचार्य तो लोकसभा चुनाव लड़बे की ना, तो वो हार गई। यहाँ पे लोकल चाहिए। रामानुज बाबू ठीक है, उनमें क्या गलती है कि नहीं लड़ेंगे वो? तो यहाँ के हम लोग को तो काम कराना न है। अब वो वहाँ से सिंगापुर से थोड़े ना आएंगे वो काम कराने। लेकिन ऐसी चर्चा है कि रोहिणी आचार्य यहाँ से चुनाव लड़ने इसलिए कि वो बढ़िया है, वो रामानुज राय बढ़िया। हाँ बढ़िया है, बढ़िया। आपको क्या लगता है यहाँ से रामानुज बाबू लड़ेंगे, अब वो जीतेंगे भी। जी जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार निकालेगी। वो लोग को कहने दीजिए ना, जो यहाँ रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, वही चुनाव जीतेगा। जी जी, दिए उनके हाथ में है क्या, क्या देंगे अभी, लेकिन जितना है उतना काम करते हैं वो। जी बहुत अच्छा काम। और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गौतम कुमार सिंह नाम। आपको क्या लग रहा है सर, आरजेडी या बीजेपी, यहाँ से कौन चुनाव जीतेगी? देखिए चुनाव तो विकास को जो करे, प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो जो जनता के बीच में रहे और जो विकास की बात करे, उसी को चुनाव में लड़ना भी चाहिए और उसी को जीतना भी चाहिए। सोनपुर में ऐसी क्या है जो आपको लगता है कि अभी तक नहीं किया? आप तो आए होंगे, सोनपुर 15 किलोमीटर की दूरी पर है पटना से, और यहाँ एक उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है,
एक यहाँ हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है। यहाँ अगर कोई जाता है रात में मरीज तो उसको सीधे रेफर किया जाता है। एक हायर एजुकेशन का कोई शिक्षण संस्थान नहीं है, लड़कियों के लिए कोई हायर एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ विकास का मापदंड सिर्फ सड़क और बिजली से है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जनता के बीच में रहे, यहाँ 2 बार से विधायक हैं आरजेडी के रामानुज जी, जनता उनसे त्रस्त है, कटाव पीड़ित है सम्बलपुर का इलाका। पूरे सम्बलपुर की जनता कटाव से पीड़ित हो गई है। रामानुज जी देखने नहीं गए हैं, उनको देखने नहीं गए हैं, क्या देखने नहीं गए हैं? चुनाव का वक्त अभी तो जाना चाहिए। चुनाव का वक्त है तो वो तो कहते हैं क्या कि लोग जाएगा कहाँ, देगा ही राजद को वोट, हम खड़ा हो जाएंगे राजद का लोग, राजद का बंधुआ मजदूर है, देगा लोग वोट उनको। लेकिन किसी भी दल को प्रत्याशी हो ऐसा देना चाहिए जो कि विकास का बात करे। ऐसा नहीं है कि जातिवादी हो, जात के खड़े हो गए तो जात को वोट दे दीजिए। अब समय बदल गया है, अब विकास की बात होनी चाहिए, जात की बात नहीं होनी चाहिए। बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतेगी आपको लगता है, क्योंकि आरजेडी का गढ़ है ये? बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो प्रदेश की राजनीति करते हैं। 2 बार जनता ने उनको मौका दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रत्याशी बीजेपी को भी बदलना होगा, तभी बीजेपी का यहाँ जीत सुनिश्चित हो सकता है। नहीं तो बीजेपी अगर वो इसी प्रत्याशी को देगी तब तो भगवान ही मालिक है। बीजेपी के पास कोई बढ़िया प्रत्याशी है यहाँ जो चुनाव जीता? प्रत्याशी तो हैं बीजेपी के पास, यहाँ के स्थानीय ओम कुमार सिंह जी हैं, जिन्होंने अभी पद पर वो कोई नहीं है बीजेपी में, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा है कि 100 करोड़ के आसपास का काम उन्होंने सृजित किया है सोनपुर विधानसभा में, सोनपुर और दिघवाड़ा में। सोनपुर नगर पंचायत में सड़क, नाला और हाई मास्ट का जाल बिछवा दिया उन्होंने। दिघवाड़ा नगर पंचायत में नाला और सड़क का जाल बिछवा दिया। और हमेशा, आज से नहीं, विधानसभा जो संपन्न हुआ 2020 का, उसके बाद से वो जनता के बीच में है। जनता उनको पूछ रही है, हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग तो स्थानीय हैं, देख रहे हैं जनता कैसे लोगों को चाहिए। जनता को ऐसा लोग ही चाहिए जो विकास के प्रति जागरूक हो। यहाँ एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान था पूर्वोत्तर रेलवे कॉलेज, उसको सरकार ने बंद करा दिया। उसके लिए उन्होंने मांग रखा है कि एक उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ होना चाहिए। थोड़ा साइड हो जाइए, क्यों बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? और लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश कुमार रजक। क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है, बीजेपी की आरजेडी, किसके पक्ष में है? यहाँ पे माहौल जो है कि बीजेपी का ही होना चाहिए। बीजेपी का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताइए? बीजेपी का इसलिए होना चाहिए क्या है कि रामानुज राय को हम 10 साल से देख रहे हैं, वोट दे रहे हैं, बट अभी हम लोग के गांव में आज भी जो कि कचरा ही फंसा हुआ है। उधर फोन करने के बाद भी वो आते भी नहीं हैं। 10 साल से हम उनको वोट दे रहे हैं, बाकी हम की महादलित होकर भी हम की जो है बीजेपी में जा रहे हैं। हम इस बार बीजेपी जीत जाएगी? हाँ, जीत जाएगी। नया चेहरा यहाँ पर बीजेपी का आएगा तो जरूर जीतेंगे। नया चेहरा आएगा? नया चेहरा आएंगे तब, पुराना चेहरा रहेगा वो नहीं। विनय कुमार सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। विनय कुमार सिंह यहाँ से जो है, विनय कुमार सिंह बढ़िया थे, आदमी थे, और जो है 10 साल से लगातार हार रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अब नया चेहरा चाहिए। बीजेपी का जीत होगा, एकदम श्योर जीत होगा, और नया चेहरा आएगा तभी जीत होगा। चेहरा है बीजेपी के पास यहाँ पर? नया चेहरा है यहाँ पर, बढ़िया चेहरा है। अभी नया पर भी खड़ा हो रहे हैं ओम सिंह, और बढ़िया है उनका ही। एक बात बताइए, रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा, आरजेडी फिर जीतेगी यहाँ से? देखिए, वो तो एक मतलब खड़ा हुए थे, सांसद में एक मतलब खड़ा हुए थे, लेकिन हार गए। तो हम विधायक के चुनाव में नहीं बता सकते हैं कि अगर खड़ा होंगे तो जीतेंगे कि हारेंगे। इसके अलावा कुछ लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार सिंह नाम है मेरा। आगे आइए आप। ये शहर है, पूरा जाम लगेगा। क्या नाम है आप? विकास कुमार सिंह। आपको क्या लगता है कि यहाँ से आरजेडी या बीजेपी, किसका माहौल है चुनाव? चुनाव का माहौल तो बीजेपी का है, लेकिन कैंडिडेट जो पहले है विनय कुमार सिंह वो नहीं रहेंगे और नया कैंडिडेट उतारा जाएगा तो ही होगा। और उसमें सबसे बढ़िया उम्मीदवार हो गए ओम कुमार सिंह, क्योंकि वो समाज से भी उनको न रहते हुए भी, सत्ता में न रहते हुए भी अभी लाइव यहाँ तो चर्चा रोहिणी आचार्य का भी है चुनाव लड़ने का, तो लड़ेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। रोहिणी आचार्य लड़े चाहे कोई लड़े, ओम कुमार सिंह की जीत सुना चाहिए। ओम कुमार सिंह भाजपा टिकट दे देगी तो ओम कुमार सिंह निश्चित जीतेंगे भारी मतों से। यदि भाजपा उनको टिकट नहीं देती है तो ये भाजपा का सीट लूज हो जाएगा, हार जाएंगे। इसके अलावा कोई भी रहेगा तो ये बिना इलेक्शन में लड़े हुए जनता के लिए काम करते हैं। बॉल बत्ती लाइट लगा रहे हैं, नाला उला का भी काम कर रहे हैं, और मेला के लिए भी विश्व स्तरीय के लिए पर्यटन मंत्री से मिले हैं, मेला में भी काम अच्छा करने के लिए किए हैं।
बनारस कॉरिडोर हुआ, उसके तहत में सोनपुर कॉरिडोर बनाने के लिए मांग किए हैं। उसके बाद आपको नगर पंचायत में लाइट, नगर परिषद क्या मुद्दा क्या रहता है, मुख्य मुद्दा क्या है कि जैसे नाला का है, रोड का मुद्दा है, इस रहेंगे तो हो जाएगा। नगर परिषद बन गया सोनपुर नगर पंचायत, इनके रहने से ही नगर परिषद का ही काम हुआ। नगर परिषद ये जो रामानुज राय उन्होंने कोई काम नहीं कोई काम नहीं, उनको तो चिंते भी नहीं है कि कैसा वो आदमी है। 10 साल से एक बार भी भेंट मुलाकात नहीं हुआ है। इनसे अच्छा नेता कहीं नहीं हो सकते हैं। यदि इनको देना है टिकट तभी होगा, ना तो बीजेपी को यहाँ पर उम्मीदवार बदलनी हाँ बदलनी पड़ेगी। 10 साल कोई उपाय नहीं है, जो सीट भी लूज हो जाएगी, जो अगला बार 10 साल से हुआ इस साल में भी वही हो जाएगा। कोई दिक्कत, इनको आना जरूरी है, नया चेहरा की जरूरत है। और लोगों से बातचीत कर ले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजू सिंह है। रोहिणी आचार्य का चुनाव लड़ने का यहाँ से चर्चा है, आपको क्या लगता है उनको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे? जीत और हारे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ के आम जनता के ऊपर, क्षेत्रीय जो जनता है, जो विधानसभा के जो जनता है उनके ऊपर निर्भर करता है। और प्रश्न खड़ी होता है कि रोहिणी आचार्य जीतेंगे या न जीतेंगे। तो रोहिणी आचार्य यहाँ पर इस विधानसभा में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। परिवारवादी व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ का क्षेत्रीय नेता कोई बीजेपी का कोई भी खड़ा हो, अभी अभी सबसे अच्छे नेता जो धरातल से जुड़े हुए ओम कुमार सिंह हैं, जिनको हम लोग अपने युवा लोग, खास तौर पर युवा लोग का तो चाहत था ही, युवा लोग के साथ साथ जो है जो भी लोग हैं इनके प्रति सभी लोगों का रुझान है कि आपको क्या लगता है रोहिणी आचार्य को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना? नहीं, हम लोग तो भाई एनडीए का पार्टी है, हम लोग तो बीजेपी की आप लोग एनडीए के समर्थक? जी, हम एनडीए का समर्थक। जीतेंगे यहाँ से भी एकदम गर्दा उड़ा के निकलेंगे एकदम। चलिए, तो इस बार हम सोनपुर के बाजार में मौजूद थे और ऐसा माना जाता है कि बाजार या शहरी जो वोटर होते हैं वो एनडीए के समर्थक होते हैं, बीजेपी के वोटर होते हैं। हालांकि इसमें हमें आरजेडी के भी वोटर मिले और ऐसे में हमने इन लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि इस बार सोनपुर किसका होगा। ऐसे में लोगों ने ये कहा कि आरजेडी का ये गढ़ है, आरजेडी जीती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी जीत सकती है। लेकिन बीजेपी को उसके लिए अपना उम्मीदवार बदलना होगा। बीजेपी अगर उम्मीदवार बदलती है, अगर किसी अच्छे उम्मीदवार को यहाँ से टिकट देती है, तो इस बार यहाँ पर आरजेडी का गढ़ को ढाया जा सकता है। बीजेपी यहाँ पर खाता खोल सकती है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, सोनपुर।